हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। इस समय जो है मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हूँ और यहाँ पर एक सज्जन मिले हैं, इनसे बात करते हैं। ये है एक सज्जन जो कि उत्तराखंड से ही है और ये जो है उत्तराखंड के जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये पीएचडी कर रहे हैं और इस समय हमें जो है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में मिले हैं। पूछते हैं इनसे। हेलो सर। हाय हाय सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मूर्ति। आपका नाम मूर्ति। हाँ सर। आप कहाँ के रहने वाले हो सर? सर मैं एक्चुअली तमिलनाडु सर। आप तमिलनाडु से हैं। हाँ सर। और आप जो पीएचडी कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं सर? मैं पंतनगर में जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जो पंतनगर है वहां से आप जो है पीएचडी कर रहे हैं। हाँ जी। किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं सर आप? सर मैं एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट। मोलॉजी, हाँ जिस सर। जिसको कि जो है कीट विज्ञान कहते हैं, जो ये ब्रांच है ये एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। कैसा लग रहा है उत्तराखंड का माहौल? मैं बढ़िया यार, मस्त मस्त, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको लगा कि बहुत अच्छा प्लेस है? या और जो आप पीएचडी कर रहे हैं आपकी फैकल्टी उनका कैसा व्यवहार है वहाँ पे? वो सब बढ़िया है। वो सब बढ़िया है। और आप जो है वहाँ कहीं घूमे सर उसके बाद पंतनगर के मैं अलावा और? हाँ मैं पिथौरागढ़, चंपावत। अच्छा आई पिथौरागढ़। डिडंट वेंट, ओ, मतलब सारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ऊपर बीच अरे बहुत सब घूम अच्छा। लिया। देखो आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब तुंगनाथ, ये वो उत्तराखंड के तुंगनाथ, ऊपर हाइट चंद्रशिला। पे गोपेश्वर से ऊपर जाते हैं हाँ मंडल की तरफ। हाँ। वो जो है डिस्ट्रिक्ट चमोली में आता है। चमोली में। डिस्ट्रिक्ट चमोली में देखो आपने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जो देखा, जो ब्यूटीफुल प्लेस है, बिल्कुल। हिल स्टेशन है। यहाँ जो है बहुत सारे आपको टूरिस्ट लोग मिलेंगे और हर कोई वहाँ जाता नहीं, जिसका इंटरेस्ट होता है वही जो है इस प्लेसों पे जाता है। और तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, आप जो है इस समय पोर्ट ब्लेयर आए तो क्या करने आए हो यहाँ पे? सर सब लोग पोर्ट ब्लेयर में आ रहे हैं मजा करने के लिए, अच्छा, लेकिन एंजॉय करने के लिए। लेकिन मैं ये एक इंटरव्यू देने के लिए इधर आया था। अच्छा, आप एक इंटरव्यू देने यहाँ पर आए थे। हाँ जी। वो किस चीज का इंटरव्यू था सर आपका? सर मेरा इंटरव्यू एक टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट अंडमान में, अंडमान में टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है। आरएमआरसी रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में, एक गवर्नमेंट जॉब है। इसके मैं ट्राई ट्राई किया। अच्छा, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया। तो सुना आपका आज रिटर्न था क्या? नहीं नहीं मैं। हाँ, मतलब ये है कि जब इसका रिटर्न हुआ 240 लोग थे और 10 लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो 10 लोगों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया है और 10 लोगों में से 2 लोग लेने हैं, 5 पे 1 लोग, यही कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, तो आप आज इंटरव्यू था सर आपका? इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हो गया। हो गया। तो कैसा रहा सर इंटरव्यू? ये इंटरव्यू बढ़िया है यार। मैं 6 महीने पंतनगर में सिर्फ पढ़ाई किया। अच्छा, मैं 6 महीने। काम कुछ नहीं किया, मतलब मैं पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं पीएचडी काम कुछ नहीं किया। मैं पहले काम, मेरा काम हो चुका है। अच्छा। मैं 6 महीना में पूरा पढ़ लिया, लेकिन ये इंटरव्यू में सिर्फ 10 मिनट वो लोग मुझे पूछ दिया क्या है। अच्छा, मतलब आपने जो है पंतनगर में केवल इसी की प्रिपरेशन में लगे रहे आप। आपका मतलब ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये आपकी क्यूरियोसिटी थी। और आपने जो इंटरव्यू आज आपका रहा, तो मैंने इंटरव्यू कितने लोग बैठे थे इंटरव्यू में? ये देने वाले या पूछने वाले? पूछने वाले कितने लोग थे? पूछने वाले 5 लोग हैं। 5 लोगों का पैनल था। हाँ पैनल था। और जो कैंडिडेट थे सर? कैंडिडेट का 10 लोग है, 2 पोस्ट का। अच्छा, 10 लोग थे और पोस्ट 2 थी। 2 का। तो ये जो इंटरव्यू था वर्चुअल था क्या? वर्चुअल नहीं, ऑनलाइन, मतलब फिजिकल मोड है। फिजिकल में। लेकिन डायरेक्टर वो पांडिचेरी में है, इसलिए अच्छा, डायरेक्टर ये लोग। उन्होंने पूछा तो किस तरीके से, मतलब आपको लगा कि आपको सेटिस्फाई थे या फिर आपको कुछ इस तरीके का हेजिटेशन था कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँ? तो जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे आपने सारे जवाब दिए? They asked 4 to 5 questions, just 5 questions. They uh, ओके, understand the candidates based on their questions. ओके। ओनली 4 क्वेश्चन दे दे 5 5 6 क्वेश्चन, बस, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। तो जो यहाँ बैठी थी टीम उन्होंने भी आपसे क्वेश्चन हाँ किए हाँ होंगे? हाँ, वो भी पूछते हैं। वो भी पूछा। तो आपको क्या लगता है अब इंटरव्यू देने के बाद आपका, मतलब आपका दिल क्या कहता है?
मैं इंटरव्यू को देने का पहले देने के बाद वो भी सही है। सही है। मैं क्योंकि मैं अच्छा से प्रिपेयर किया, हुँ। इसलिए मैं मतलब आपका इंटरव्यू से आप फुल सैटिस्फाई हो? सेटिस्फाइड मतलब आपको ये लगा आपका सिलेक्शन 10 में से हो जाएगा? हो जाएगा। ये 100% गारंटी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मॉर्निंग में हमने आपको मिले थे, बेस्ट विशेस दिए थे, और मैंने जिस तरीके से आपको देखा, क्योंकि आप लगातार जो है फ़ोकस आपका पढ़ाई पे था, और आपका ये भी एम था कि मुझको इसको किसी तरीके से क्वालीफ़ाई करना है। तो सर ये बताएँगे इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है? So actually, it's a government post. So they want after result declaration, they want to sign from ministerial post. So time लगेगा सर, 1 महीना लगेगा। अच्छा, तो ये मैं गौ पूछ दिया वो साइंटिस्ट लोग के लिए कितना टाइम लगेगा। हाँ। वो लोग दे से दैट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ। अच्छा, 1 महीने में इसका रिज़ल्ट आने वाला है। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ये बताएँगे कि आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, कि अभी कुछ बचा हुआ है? कुछ बचा है, दो कुछ महीना काम चल रहा है, दो म महीना बाकी है। माना आपके 2 मंथ पीएचडी कंप्लीट होने के लिए 2 महीने बचे हैं। हाँ, तो आप जो है इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हो, हाँ। तो अब इसके बाद आपका फर्दर उत्तराखंड जाने का प्लान है? मैं अभी मेरा घर जाने का प्लान है तमिलनाडु। तमिलनाडु जाएँगे आप? इसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद मैं वापस उत्तराखंड 4 दिन 5 दिन के बाद आप वापस उत्तराखंड जाओगे। आओगे। तो तो आपके साथ जो आपका बैच था उसमें से कुछ लोग और भी लोग आए हैं यहाँ पर जो पीएचडी कर रहे थे आपके साथ, उन्होंने भी टेस्ट दिया यहाँ? मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ का कोई नहीं है। मैं कोई नहीं है। तो आपके साथ जो आपके बैच वाले थे उनका कहीं सिलेक्शन हुआ? पता नहीं यार मुझे। अच्छा, आपको पता नहीं है पता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बरसार जिसको बोलते हैं, बरसात। बरसार, हाँ, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर एक यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट है। यूनिवर्सिटी है बरसात। यूनिवर्सिटी है, तो आप बता रहे थे कुछ लोगों ने वहाँ भी हाँ, ये जॉइन किया। मेरा सीनियर्स है। आपके सीनियर्स मेरा सीनियर्स है। आपके सीनियर्स मेरा से सीनियर्स पंतनगर में पढ़ाई किया, फिर इसके बाद बरसात यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किया असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है भरसार में जो है, भरसार जो है गढ़वाल में ही है, ये पौड़ी गढ़वाल में ही है ये हाँ, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी। इनके साथ के जो सीनियर्स थे उन लोगों ने जो है वहाँ ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ जी। ये बता रहे हैं आप। तो सर डॉक्टर साहब आपने जो इतनी पढ़ाई की और इतनी मेहनत की आपने, आपका जो एम था वो मुझे लगता है कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो बताया कि हमने जो है लगातार फोकस था हमारा पढ़ाई पे। मैं सोचा कि ये अंडमान निकोबार घूमने आए हैं, और जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहाँ उत्तराखंड और कहाँ अंडमान निकोबार, वहाँ इतना डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ आने में। और जब सुना कि ये उत्तराखंड में ही बहुत सारे, जब इन्होंने कहा मैं बहुत प्लेसेस देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, तो मैं मुझे और खुशी हुई कि ये जो है इस जगह पे और हमारे उत्तराखंड के लोग मिले, जो वहाँ पढ़ने वाले हैं वो लोग मिले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, और उनके उनके लिए कुछ बताओगे आप कि किस तरीके से करना चाहिए, और पढ़ाई पे किस तरीके से फ़ोकस करना है, क्या एम रख के चलना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताएँगे आप क्या? हाँ सर। सर, actually I'm telling for students, those who are studying either UG or either PG or either PhD, just focus on your studies, don't distract. Okay, you can watch movies, you can enjoy somewhere, go where, but your motto is to study hard, study very well. And for parents, allow your students to other states, पर मैं तमिलनाडु से, हुँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपोजर चाहिए। आई केम अंडमान बिकॉज ऑफ आई केम टू उत्तराखंड। हुँ, अगर मैं उत्तराखंड नहीं गया, मैं बिल्कुल मैं अंडमान आई वोंट कम। हुँ। एक्सपोजर उत्तराखंड मुझे ज़्यादा एक्सपोजर दे दिया। उत्तराखंड से आपको ज़्यादा एक्सपोज़ मिला है, मिला गया इस। क्योंकि आप तमिलनाडु से इतनी दूर पढ़ने गए, जबकि यहाँ नज़दीक आपके तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ, और आजकल देखा कि गार्जियन जो है जल्दी से बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये भी एक रीज़न है। वो गार्जियन चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ही अपना बच्चा पढ़े। वो गलत चीज़ है। हाँ, तो जैसे अभी इंडिया डेवलप्ड हो गया, हुँ, ठीक है, आप आपका सन आपका डॉटर अदर स्टेट में आप यू सेंड देम टू स्टडी
to other places, they will study. They won't waste their time. If they want to study means they will definitely study. देखो, जब मैंने जो है इन सर से पूछा कि आजकल के जो बच्चे हैं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको जो है किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग इंटरव्यू मेंटेन गुड पोस्चर, मेक आई कांटेक्ट बना के रखना है एंड स्पीक क्लियरली, और जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर देना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, और पे अटेंशन टू द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर थॉटफुली, सोच समझ के आपको उसका आंसर देना है, और डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन इफ नीडेड। अगर आपने कोई किसी चीज का क्लेरिफिकेशन चाहते हो तो डरने की बात नहीं है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ओके, देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और Thank you, मुझे sir. मुझे आशा है कि जो इंटरव्यू आपने दिया सिलेक्शन हो और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक गढ़वाल भेजू, नमस्कार।